मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, एक आजकल की सभी लोगों की समस्या हो गई घर में कि में से बच्चे हों चाहे बड़े हों कोई भी हो तो क्षणिक में गुस्सा आता है महाराज जी। तो उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए कि कंट्रोल कर सकें उस पर? बहुत बढ़िया। इसके लिए मैं थोड़ा सा किसी को डिस्टर्ब करने वाला हूँ। चले समझे कैसे रोक सकते हैं। कमल जी, आप ही तैयार हो? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। वैभव, नहा के आओ, नहा के आओ। जाओगे क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसा होना भी चाहिए शिष्य। देखो उसने बोला तो जाने तैयार हो गया। कमल जी, ब्रश करके आओ। बच्चों जाओ, ब्रश करके आओ। कहोगे महाराज जी सुबह किया था, बार बार करेंगे क्या? और फिर से करके आए और फिर से कहूं मैं ब्रश करके आओ तो क्या हुआ? हमने हर चीज का टाइम फिक्स कर रखा है। भोजन हमेशा नहीं करते, टाइम पे करते। नहाते हमेशा नहीं नहाते। ब्रश हमेशा नहीं करते। बार बार बोले तो करोगे क्या कोई? यदि कहे कि ब्रश करके आओ, फिर आए, फिर कहा ब्रश करके आओ। जब हर चीज का टाइम फिक्स है तो फिर क्रोध करने का टाइम फिक्स कर लीजिए ना। यानी किसी ने कहा, देखो देखो कंट्रोल करने के तरीके बता रहा हूं। किसी ने कहा, कुछ कहा और तुम तुरंत क्रोधित हो गए, तो फिर आप आज से एक काम करो, भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बार बार हम नहाएं, बार बार ब्रश करें। तो क्या करेंगे? हमारा क्रोध करने का टाइम फिक्स है रात में 8:08 से लेके 10:09 तक। ठीक है? अब आप समझो, अब मैं बता रहा हूं, आप तो सुनते जाओ, सारे बता रहा हूं। अब जब भी कोई आपसे गुस्सा करे सुबह, तो कहना भैया शाम को मिला भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मेरा टाइम फिक्स है, मैं 2 घंटे गुस्सा करता हूं, 8:08 से 10:09 तक। देखिए ये छोटी सी चीज है, लेकिन जो अपने जीवन में क्रोध और इन सब चीजों से बचना चाहते हैं वे अपनी चाबी दूसरे के हाथ में ना दें। ठीक है? सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपको क्रोध क्यों आता है? आप सोते टाइम पे नहीं है। आपका भोजन जो है यदि वह बहुत स्पाइसी है तो पित्त बढ़ता है, उसके कारण भी आपके में क्रोध की भावनाएं बहुत जल्दी जागृत होती हैं। फिर जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ती जाएंगी और वह पूरी नहीं होती तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है। ठीक है? इसके बहुत सारे कारण हैं। अब आपको अपने जीवन में पढ़ के देखना पड़ेगा कि हम किस किस कारण से चिड़चिड़ाते हैं। यदि भूखे पेट आप हैं तो चिड़चिड़ाहट ज्यादा होगी। आप इर्रेगुलर लाइफ स्टाइल में कभी सोते हो, नींद पूरी नहीं हो रही है तो आप चिड़चिड़ाएंगे। भोजन आपका जो है वह भोजन बिल्कुल अशुद्ध है, जो आजकल बाहर का ट्रेंड चल पड़ा है, तो फिर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो भी आपके अंदर चिड़चिड़ाहट आती है। आप अपने वातावरण में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, यानी कि अपने परिवार में हमें कोई ना कोई चीज ऐसी लग रही कि अरे यार ये नहीं होना चाहिए, तो आप चिड़चिड़ाने लगेंगे। तो ये सारे कार्य होते हैं जिससे कि जीव को क्रोध आता है। तो फिर कैसे बचे? तो पहले अपना एनालिसिस करना चालू करना है। देखिए क्रोध को कैसे कम करेंगे, इसके लिए आपको रोज शाम को एक काम करना है। कर पाएंगे? आप सुन तो लेते हैं, करते कोई नहीं है। कितने लोग करेंगे? करेंगे महाराज जी, हम लोग तो सब करेंगे। सब नहीं करते माँ। ये देखो 2-4 हाथ उठे, बाकी तो टाइम पास कर रहे हैं, मेरा भी और अपना भी। अरे माँ, अभी तक तुम्हारे जीवन में क्रोध क्यों नहीं गया? क्योंकि 1000 बार तो हम लोग बता चुके क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं गया? क्योंकि तुम सुनते तो हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। तो आज कितने लोग करेंगे? पहले मैं बात कर लूं, फिर मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। कितने लोग? मैं छोटा सा 2 मिनट का काम बताऊंगा डेली का। कितने लोग करेंगे क्रोध? अच्छा ये पूछ लेता हूं, क्रोध किस किस को आता है? सबकी नहीं, अपनी अपनी बात करो। क्रोध किस किस को नहीं आता है? अभी भी किसी ने हाथ नहीं उठाया। भैया क्रोध किस किस को आता है? कुछ लोग हैं बढ़िया वीतरागी हो गए, उनको क्रोध नहीं आता है। अब देखिए करना क्या है आपको, सुन लो, नहीं तो फिर कहोगे कि क्रोध आ रहा है हमें। आपको क्या करना है? सोते समय, अभी आप ये बोलते तो हमें क्रोध आता है, लेकिन आप जानते नहीं कब कब आप क्रोध करते हो। तो आपको क्या करना है, जब आप बिस्तर पर जाएं तो एकदम तो नींद नहीं आती है,
आपको सुबह से लेकर शाम तक अपने बिस्तर पे जाने के बाद जब आप फ्री हो गए हैं, बिल्कुल अब कुछ नहीं करना है, आपको सुबह से लेकर शाम तक का एनालिसिस करना है कि मैंने सुबह कब क्रोध किया, मैंने कब चिड़चिड़ाया, मैंने कब किसी को बुरा कहा, मैंने कब प्रतिक्रिया विपरीत की। ये सुबह से लेकर के शाम तक का रोज, एक दिन का काम नहीं है, रोज आपको 4-5 मिनट अपने बिस्तर पर देना है। और जैसे ही आपका एनालिसिस पूरा हो जाएगा कि मैं दिन भर यहाँ चिल्लाता हूँ, यहाँ क्रोधित होता हूँ, जब आपके दिमाग में बैठने लग जाएगा कि मैं बार बार वही कार्य करता हूँ जो हमेशा से करता आया हूँ, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम आएगा, जब वही सिचुएशन बनेगी, फिर से आप क्रोध नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपको याद आ जाएगा कल भी मैंने इसी बात पर क्रोध किया था। आप बोलते तो है मैं क्रोधी हूं, बोलते तो मैं संभाल नहीं पाता हूं जब सिचुएशन आती, लेकिन किन सिचुएशन में आप अपना आपा खोते हैं ये आपको नहीं पता है और कोई दूसरा बता नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम कब इंटेंस हो जाते हैं, कब हम रिएक्ट बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। आप रोज एनालिसिस कीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं छोड़िए, एकदम से छूटेगा भी नहीं। तो क्या करना होगा, आप अगर एनालिसिस करते हैं तो आपके जीवन में मात्र ये चिंतन आपके जीवन में आपके क्रोध को धीरे धीरे कम कर देगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। बच्चों, जिन को क्रोध आने लगा है, माता पिता पर चिल्लाते, देखिए अपनी भाषा शैली बदलिए। बच्चों, जब माँ बोलती है पढ़ने जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, तो क्या कहते हो, हाँ पढ़ लेंगे ना। ये जो ना है ना पीछे वाला, ये ना क्यों हो गया? क्योंकि तुम्हारे अंदर झुंझलाहट है। ये जितना आप लोग भी जब बोलते हो ना, तो आप बात करने में अपनी शैली सुधारिए, तो आप अपने क्रोध को कम कर पाएंगे। फिर ये कैसे होगा? यदि हम बात करते हुए बार बार झुंझला रहे हैं तो आप सही नहीं कर रहे हैं। अपनी भाषा शैली पर नियंत्रित कीजिए। क्योंकि बच्चों, फुलझड़ी देखिए, फुलझड़ी दिवाली पर जो आती है फुलझड़ी, वो कैसे होती है? चिट 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 करती ना, थोड़ी देर तक तो अच्छी लगती है, और जब खत्म हो जाती है तो नाली में फेंक दी जाती है। चिड़चिड़ाहट होती है, वो चिट करती है, थोड़ी देर अच्छी लगती है, उसके बाद वो तार कहाँ फेंकते हैं? ऐसे ही जिनके जीवन में चिड़चिड़ाहट चालू हो गई है, वो समझ लो अच्छी तो लग रही है, लेकिन जैसे ही चिड़चिड़ाहट खत्म हुई ना, उसके बाद तुम्हारी कीमत बस नाली में फेंकने लायक रह जाती है। इसलिए कोई दूसरा क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बहुत सारी मेथड है, मेडिटेशन करना पड़ेगा। बच्चों, जितना ज्यादा आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, आज रिसर्च कह रही है, जितना ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम होगा, आप चिड़चिड़ाएंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके मोबाइल की हैबिट्स को कंट्रोल करना, और थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, सुबह जल्दी उठें, शांत करने का प्रयास करें। ये सब आपके लिए क्रोध को कम करने के उपाय हैं, और करना आपको पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। नहीं तो बोलते तो रहोगे, क्रोध आता है लेकिन काम कभी करते नहीं है। ओम। नमोस्तु महाराज। अंशिका जैन अपना प्रश्न